अब हम आपको भारत के टनल वाले प्लान के बारे में बताएंगे, जिसने पाकिस्तान और चीन की चिंता बढ़ा दी है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भारत कुल मिलाकर के 31 टनल्स पर काम कर रहा है। यह संख्या कितनी ज्यादा है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पाकिस्तान पिछले 2 दशकों में भी इतनी टनल्स अपने देश में नहीं बना पाया है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख की सीमा चीन और पाकिस्तान से लगती है और इस लिहाज से ये टनल्स और भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। हम आज आपको कश्मीर और लद्दाख की सीमा पर बन रही एक ऐसी ही टनल में ले जाएंगे जो भारतीय सेना के काफी काम आने वाली है। इस टनल का निर्माण जोजिला दर्रे पर किया जा रहा है, जो श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। लगभग 14.5 किलोमीटर लंबी इस टनल के बन जाने से भारतीय सेना साल के 365 दिन सड़क के रास्ते श्रीनगर से लद्दाख पहुंच सकेगी। यानी मुश्किल घड़ी में हथियार भेजने हो या फिर सैनिकों को वहां पहुंचाना हो, यह टनल एक सेतु का काम करेगी। इसके अलावा यह टनल कश्मीर और लद्दाख के बीच कारोबार और पर्यटन की गाड़ी को भी नहीं रुकने देगी। हालांकि अकेली टनल नहीं है जिस पर जम्मू कश्मीर और लद्दाख में काम चल रहा है। इस समय इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में कुल मिलाकर 31 टनल्स प्रस्तावित हैं, जिनमें से 32 किलोमीटर लंबी 20 टनल्स जम्मू कश्मीर में बनाई जा रही हैं और 20 किलोमीटर लंबी 11 टनल्स लद्दाख में बनाई जा रही हैं। और अगर खर्च की बात करें तो इन सभी पर 1,40,000 करोड़ रुपए खर्च होने वाले हैं। चीन और पाकिस्तान की टेंशन बढ़ाने वाली इस टनल्स पर आज आपको हमारी यह स्पेशल रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए। इसे देखकर आज आपको यह भी पता चलेगा कि 2014 के बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख में क्या बदला है और कितनी तेजी से विकास हो रहा है। जो लोग पूछते हैं कि वर्ष 2014 के बाद कश्मीर में क्या बदला है, उन्हें आज ये टनल देखनी चाहिए। वर्ष 1997 में पहली बार भारतीय सेना ने जोजिला दर्रे पर टनल बनाने के लिए एक सर्वे किया था, जो श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। इसके 2 साल बाद जब वर्ष 1999 में कारगिल युद्ध हुआ, तब इस टनल का महत्व और बढ़ गया और उसी समय श्रीनगर और लेह के बीच 12 महीने कनेक्टिविटी के लिए कई प्रोजेक्ट प्रस्ताव के तौर पर सामने आए। इन्हीं में से एक प्रोजेक्ट था 14.5 किलोमीटर लंबी जोजिला टनल का निर्माण। जोजिला टनल जम्मू कश्मीर में एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है भारत सरकार का, क्योंकि ये एशिया की सबसे लंबी टनल होगी जब ये पूरी कंप्लीट हो जाएगी। अभी पिछले 1 साल पहले ही इसका काम शुरू हुआ था और अभी कुछ ही हिस्सा बनकर तैयार हुआ है। इस तस्वीरों में देखा जा सकता है। ये इस लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि इस टनल के बन जाने से जो है श्रीनगर से लेह लद्दाख की जो ऑल वेदर कनेक्टिविटी है वो पूरी हो जाएगी। अभी तकरीबन साल के 6 महीने ही लेह लद्दाख में कनेक्टिविटी रहती है, क्योंकि बाकी का जो दूसरा रूट है उस पर विंटर में स्नोफॉल होने के चलते वो रोड बंद हो जाता है, वो सड़क बंद हो जाती है, लिहाजा ऑल वेदर कनेक्टिविटी नहीं रहती है। इसीलिए देश का ये सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। लेकिन इसकी नींव रखने में 2 दशक लग गए। मई 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस टनल की आधारशिला रखी और अब इस टनल पर फुल स्पीड से काम हो रहा है। इस टनल को बनाने की डेडलाइन वर्ष 2026 की है, लेकिन सरकार को भरोसा है कि ये काम वर्ष 2024 तक पूरा हो जाएगा। ये आशिया का सबसे बड़ा टनल हम जो बना रहे हैं, इस टनल को एस्केप टनल के बाद करना, वो छोटी टनल करना कि बड़ी करना, इसका निर्णय हम लोग करेंगे। फाइल मंत्रालय में आई है और निश्चित रूप से इसके अंदर में 3 जगह पर वर्टिकल शाफ्ट है और वहाँ से ऊपर से जो एयर आती है वो अंदर आएगी, जिसके कारण टनल में कोई तकलीफ नहीं होगी। इसमें स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी का उपयोग है, तो ये तो जन्नत है। ये इतना अच्छा है कि इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। और यहाँ टूरिज़्म के लिए हमारे देश से और वर्ल्ड के लोग आएंगे। एडवेंचर स्पोर्ट और विशेष रूप से जो डावोस में मैंने देखे थे कि आइस के ऊपर विशेष प्रकार के खेल थे,
रिसोर्ट्स, कन्वेंशन सेंटर, रेस्टोरेंट्स, जिसके कारण यहाँ समृद्धता और संपन्नता आएगी, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल बढ़ेगा, पर कैपिटा इनकम और ग्रोथ रेट बढ़ेगा, हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट्स को अच्छा मार्केट मिलेगा और यहाँ के गांव गरीब मजदूर किसानों की गरीबी दूर होगी। यही इसके पीछे मकसद है। जोजिला दर्रा कश्मीर और लद्दाख की सीमा पर स्थित है, जिसे पार करने के लिए श्रीनगर लेह हाईवे का इस्तेमाल करना होता है। यानी ये हाईवे श्रीनगर और लेह के बीच सबसे बड़ी लाइफलाइन है, लेकिन ये ऑल वेदर कनेक्टिविटी का विकल्प नहीं देता। सरल शब्दों में कहें तो बर्फबारी के मौसम में ये रूट ठप हो जाता है और श्रीनगर से लेह का संपर्क भी टूट जाता है। लेकिन जोजिला टनल शुरू होने के बाद ऐसा नहीं होगा। ये टनल 14 किलोमीटर से भी लंबी होगी। इसे श्रीनगर लेह हाईवे से 400 मीटर नीचे बनाया जा रहा है, यानी हाईवे और टनल के बीच 5 कुतुब मीनार की लंबाई जितना अंतर होगा। सबसे अहम 11,500 फीट की ऊंचाई पर बन रही ये एशिया की सबसे लंबी बाई डायरेक्शन टनल होगी। बाई डायरेक्शन टनल का मतलब है कि इसमें आने और जाने दोनों का रास्ता होगा। इसके अलावा इस टनल के बन जाने से अभी जोजिला दर्रे को पार करने में जो 3.5 घंटे का समय लगता है, वो समय घटकर महज 15 मिनट का रह जाएगा। इसमें जो लागत है तकरीबन 4,600 करोड़ की इस टनल पर लागत आएगी, जो अभी अनुमान लगाया जा रहा है। ये टनल जिस हिस्से में बनाई जा रही है, ये जोजिला टनल जो तैयार हो रही है, जोजिला जो दर्रा है उसके पास ये टनल तैयार हो रही है। और चारों तरफ आप देखें तो पहाड़ी, जिस तरह से पहाड़ियां हैं, बेहद दुर्गम पहाड़ियां हैं चारों तरफ, देखिए इन तस्वीरों में। और ऐसे हिस्से में समुद्र तल से 11,000 मीटर से ज़्यादा की ऊंचाई पर ये टनल है, जहां पर टनलिंग का काम हो रहा है। और चारों तरफ आप देखें इस तरह की वादियां हैं, पहाड़, जिस तरह के पहाड़ हैं, पर्वत चोटियां हैं, ऐसे में टनलिंग का काम बेहद चुनौती भरा है, लेकिन फिर भी ये काम हो रहा है। और इन तस्वीरों में आप देखें कि चारों तरफ की जो तस्वीरें हैं, इसमें भी ये टनल इस लिहाज से महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस का जो मूवमेंट है लेह लद्दाख के लिए, इस टनल के तैयार होने से सिक्योरिटी फोर्सेस का मूवमेंट जो है वो आसान हो जाएगा, क्योंकि ये टनल ऑल वेदर कनेक्टिविटी उपलब्ध कराएगी। इस टनल के 2 फायदे होंगे। पहला, इससे स्ट्रेटेजिक डिफेंस में मदद मिलेगी। सेना के लिए श्रीनगर और लद्दाख की पहुंच आसान हो जाएगी और ये पहुंच साल के सभी 365 दिन बनी रहेगी। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण होगा क्योंकि ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश पाकिस्तान और चीन की सीमा से लगते हैं। दूसरा, 12 महीने कनेक्टिविटी से दोनों प्रदेशों के बीच कारोबार भी नहीं रुकेगा और पर्यटन को भी नई रफ्तार मिलेगी। सोनमर्ग ऑल वेदर टूरिज्म स्टेशन होगा। यहाँ पर सारी टूरिस्ट की गतिविधियाँ बढ़ जाएंगी। जो यहाँ पर स्कीइंग गेम्स हैं, विंटर गेम्स हैं, जो यहाँ के होटलायर्स हैं, उनकी गतिविधियाँ बढ़ जाएंगी। तो पूरे टाइम सोनमर्ग एक तरह से टूरिज्म का एक हब बन के आगे आएगा आगे चलकर। ये टूरिज्म के लिहाज से है कि सोनमर्ग 12 महीने कनेक्ट रहेगा। रणनीतिक लिहाज से, स्ट्रेटजिक लिहाज से देखें, क्योंकि कश्मीर का ये हिस्सा पाकिस्तान से भी लगता हुआ है, तो उस लिहाज से, स्ट्रेटजिक लिहाज से इसकी क्या इम्पोर्टेंस है? जब जोजिला टनल कंप्लीट हो जाएगी तो अभी जो उसका वक्त है नॉर्मल में, वो 6 से 6.5 घंटे कारगिल तक लगता है। जब ये टनल कंप्लीट हो जाएगी तो एक दूरी 2 से 2.5 घंटे में कवर हो रही है। सर्दियों में जब बर्फबारी होती है तो 6 महीने तक वैसे भी बंद रहता है ये लेह की कनेक्टिविटी। तो अभी जो हमें रसद पहुंचानी होती है, जो साजो सामान पहुंचाना होता है, वो हमें पहले से ही वहां पर जमा करके रखना पड़ता है। अभी वो स्थिति नहीं रहेगी। अभी हमारे जवान जो हैं उनको ताज़ा सब्जियां, ताज़े फल और पूरी रसद उनको ताज़ी मिलेगी। उनको जो साजो सामान है, नए नए जो गैजेट्स हैं, वो उनको जब चाहेंगे कारगिल में से जो तैनाती है लेह तक और बाकी जो बॉर्डर एरिया में तैनाती है, उनको हमेशा उपलब्धता उनकी हो जाएगी। श्रीनगर लेह हाईवे के ही रूट पर एक और टनल का काम चल रहा है, जिसे जेड मोड़ टनल नाम दिया गया है। ये टनल 6.5 किलोमीटर लंबी होगी, जो साल के 365 दिन श्रीनगर से सोनमर्ग को जोड़ने का काम करेगी।
घाटी के अलग अलग हिस्सों को जोड़ने के लिए बन रही इस तरह की टनल जम्मू कश्मीर की तेजी से बदलती हुई तस्वीर को भी दिखाती हैं। मेरे पीछे दिख रही ये जेडमोर टनल न सिर्फ घाटी के लोगों के लिए एक बड़ा तोहफा है, बल्कि सोनमर्ग आने वाले टूरिस्टों को भी इससे फायदा होगा, क्योंकि इस टनल के पूरा होने से श्रीनगर से सोनमर्ग के बीच 12 महीने कनेक्टिविटी बनी रहेगी। जेड मोड टनल का काम जल्द ही अंतिम चरण में पहुंच जाएगा। इसके साथ जो रेस्क्यू टनल बनाई गई है वो भी जल्द तैयार हो जाएगी। ये टनल इसलिए भी ऐतिहासिक है घाटी के लिए, क्योंकि इसके पूरा होने से जो है श्रीनगर से सोनमर्ग के बीच 12 महीने कनेक्टिविटी सुचारू रूप से चलती रहेगी। अभी क्या होता है, अभी श्रीनगर से सोनमर्ग के बीच 7 महीने ही कनेक्टिविटी रहती है, क्योंकि इस हिस्से में जो 6.5 किलोमीटर का हिस्सा है सोनमर्ग का श्रीनगर की तरफ का, उसमें स्नोफॉल होता है विंटर में और सड़क यातायात बाधित हो जाता है, यानी 4 से 5 महीने के लिए जो है सोनमर्ग कट जाता है श्रीनगर से। लिहाजा ये टनल बनाई गई है। इस टनल के बन जाने से जो है श्रीनगर और सोनमर्ग के बीच जो विंटर में आवागमन बंद हो जाता है, ट्रैफिक बंद हो जाता है, वो ट्रैफिक भी चलता रहेगा। 2300 करोड़ की लागत से इस टनल को तैयार किया जा रहा है और केंद्र सरकार का कहना है कि अगले कुछ महीनों में, ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री इसको तैयार करा रहा है, सरकार का कहना है कि अगले कुछ महीने में इसका जो भी बाकी का काम रह गया है वो पूरा हो जाएगा और ये ट्रैफिक के लिए खोल दी जाएगी। जोजिला टनल का अनुमानित खर्च 4600 करोड़ रुपए है, जबकि जेड मोड टनल का अनुमानित खर्च करीब 2300 करोड़ रुपए है। हिमालय की ऊंची पर्वत श्रेणियों पर सड़क का निर्माण कार्य करना हो या फिर इस तरह की टनल बनाना हो, भारत ने भी इसमें पूरी तरह से महारत हासिल कर ली है। दुनिया की सबसे आधुनिकतम टेक्नोलॉजी के प्रयोग से इस तरह की टनल का निर्माण कार्य किया जा रहा है। जोजिला टनल इसी का उदाहरण है। इसको आप बदलते भारत की बदलती तस्वीर भी कह सकते हैं। ब्रह्म प्रकाश दुबे, जी मीडिया, जोजिला टनल, कश्मीर। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.